हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एन सुपर 30 चैनल में। आज हम सब पढ़ेंगे 10th क्लास का संस्कृत का अलस कथा पाठ, जो एक कहानी है और यह एक आलसी की कहानी है। क्या आलसियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कहता है, अयम पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी बता रहे हैं यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का अंश है। यानी इस पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति है। और यह किताब जो कहानी जो कथा हम पढ़ रहे हैं वह कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया। कहते पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम महत्तम वर्णयति दोषा नाम च निराकरणा शिक्षाम ददाति। कहता है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण का भी शिक्षा देता है। यानी इसमें जो पढ़ने वाले हैं हम, ये पुरुष परीक्षा में जो कथा ग्रंथ में जो दिया गया है उसमें मानव के गुण के बारे में भी वर्णन किया गया है और जो हमारे गुणों के अंदर या हमारे अंदर जो अवगुण पाए गए उससे हमको निराकरण करने की भी शिक्षा मिलती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसे। विद्यापति जो है वह एक लोकप्रिय मैथिली कवि यानी मिथिला के हैं। अपि च बहुना नाम संस्कृत ग्रंथा नाम निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कहता है बहुत ग्रंथों में के निर्माण में भी विद्यापति थे। यानी बहुत से संस्कृत के ग्रंथ जो निर्माण हुए, चाहे बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसके निर्माण में किसी ने मदद की। कौन थे? वह थे विद्यापति। और विद्यापति उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी बहुत रही है और संस्कृत में भी बहुत सारे मदद किए। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामस्य दोषस्य निरूपणे व्यांगात्मकता कथा प्रस्तुतो विद्यते। जो हम पाठ अभी पढ़ने वाले हैं उसमें मनुष्य के अंदर जो आलस नाम का जो अवगुण पाया जाता है, आलस नाम का क्या होता है? जो अवगुण पाया जाता है उससे हमको बचने के लिए इसमें बताया गया है। और नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। और नीतिकार बताते हैं कि आलस शत्रु के रूप में माने जाते हैं। आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। यानी मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री था। मिथिला में क्या था? तो एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। चलिए तो गाइस क्या बता रहे थे कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का क्या था? मंत्री था। स च स्वभावाद दानशील कानूनिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाभ्यश्च प्रत्यमिश्चा भोजनम दापयति। वह स्वभाव से दानशील थे। वीरेश्वर जो क्या था? स्वभाव से दानशील था और कारुणिक के वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन दान भी करवाते थे। यानी कि जो गरीब व्यक्ति थे उस सबको उसकी इच्छा के अनुरूप उसको भोजन देते थे। कहता है कि तन मध्य आलस्यभ्यो अपने वन वस्त्रे दापयति यथा। कहता उनके बीच आलसी भी अन्न एवं धन का दान करवाते थे। यानी आलसी भी निर्धनों का रूप ले करके उसमें प्रवेश कर जाते थे। निर्गताम च सर्वेषाम प्रथमो मता किंचित क्षमते कृतो जाठरे ना अपि विद्वद्दिवना। क्योंकि बुद्धिमान के मत के अनुसार सभी खराब स्थिति वालों में आलसी प्रथम है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई खराब व्यक्ति है तो वह व्यक्ति है आलसी।
कुछ तो उदर से जलते हैं, होने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। यानी कुछ करने के काम के मामले में वो आगे होते, फिर भी वो कुछ कर पाते नहीं। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बहवस्तून परिमृजास्त्र वर्तुली बभुव यतः स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सन्हते सजिताम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जतो। बताते हैं इसके बाद, इसके जो बाद है, आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगते हैं। यानी जो निर्धन लोगों को भोजन कराया जाता वीरेश्वर मंत्री के द्वारा, उसको देख करके यानी वो भी गरीब का रूप धारण करके उसमें बढ़ जाते हैं। और आलसी पुरुष वहाँ इष्ट लाभ को सुन करके बहुत आगे तोंद वाले भी पहुँच जाते हैं। और सुविधाजनक स्थिति सभी को अच्छी लगती है। अपनी जाति के लोगों को सुख देख करके कौन जीव नहीं दौड़ते। और पश्चादलसनाम सुखम दृष्ट्वा धूर्त अपीकृतम मालस्यम दृश्यता भोजनम ग्रहंती। इसके बाद आलसियों के से सुख को देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन कराने, यानी वैसा अपना रूप ग्रहण कर लेते हैं और वो भी बैठ जाते निर्धनों के साथ। कहता है तद अनंतर मलस्यालाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तनियोगी पुरुष परा मृष्टम यद क्षम बुद्ध दया करुणा केवल मनुष्यभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेना अलसा अपि गृहंती इतस्यामाकम प्रमादा। कहते हैं इसके बाद आलसी भवन के बहुत धन खर्च को देख करके वहाँ नियुक्त पुरुषों के द्वारा सलाह किया जा गया कि अक्षम बुद्धि के कारण करुणा से केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तुओं का दान करवाता है, और कपट से जो आलसी नहीं है वे इसे ग्रहण कर रहे हैं। यह हम सब लोगों की क्या है, लापरवाही है। यदि भवति तदालस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति परामर्श्य प्रस्तुतेषु अलसंसा तनियोग पुरुष वहिनम दापीत्वा निरूपयामासु। कहते हैं कि यह हम सब के लिए लापरवाही होता है, और यदि ऐसा होता है तो हम लोग आलसी भवन में अग्नि का दान करवाकर वहाँ नियुक्त सिपाही छिप गए, यानी उसकी परीक्षा लेने के लिए। ततो गृह अग्नम प्रवृद्धम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। इसके बाद कहता है घर में लगी हुई आग को बढ़ता हुआ देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। जैसे आग लगा दिए उसमें, तो जो भी बनावटी आलसी था वह सभी लोग वहां से क्या किए, भाग गए। चत्वारा पुरुषास्तरतय सुप्ता परस्पर मालपंती। पुरुष वहां भी आपस में बात कर रहे थे। एकेन वस्त्रा वृत सुखने नोक्तम अहो कथ्यम कोलाहलम द्वितीय नोक्ता तर्क्य दत्ते यद अस्मिन् गृहे आग्रणी लनो अस्ति। कहते हैं कि एक के द्वारा कपड़ा से ढके हुए मुख से कहा गया, यानी मुंह ढके हुए थे कपड़ा से, तब कहा कि अरे ऐसा कोलाहल क्यों है, यानी बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। द्वितीय ने कहा तर्कस्य यद अस्मिना गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। दूसरे ने कहा कि लगता है कि हम जिस घर में हैं उस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम को अपि तथा धार्मिक नास्तो च इदानी जल द्रव्य वासे भी कटे वर्णस पावरीनोति। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से या गीली चटाई से हमको ढक दे कि हम उसमें बचे रहे, वहाँ पर बैठे रहे। चतुर्थ नुक्तम अये वचाला कति वचनानि वक्तुम सकनुत तूष्णी कथम ततिष्ठता। चौथे के द्वारा कहा गया अरे वचाल कितनी बात बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते, आराम से सोने दो, रिलैक्स, यानी शांति से रहने की बात बता रहे हैं।
ततश्च तूर्णमपि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वह्नं च प्रवृद्धमेषा मुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा नियोगी पुरुष वैद्यमयन चत्वारो अपलयसा केशस्व वाकृष्य गृहीत्वा गृहद वही कृपा। कहते इसके बाद उन चारों आलसियों को बातचीत सुन करके और अग्नि को इनके द्वारा बढ़ता हुआ देख करके नियुक्त सिपाहियों द्वारा आलसियों को केस पकड़ के झोंटा पकड़ के बाहर निकाला गया। और उसके बाद क्या कहा गया, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालकानाम जननी गति नाल्सानाम गति काची लोको कारुणिकम बिना। यानी कहा गया कि स्त्रियों की गति कौन है, उसके पति हैं, और बच्चों की गति माँ है, लेकिन आलसियों की गति कारुणिको यानी दयालु के बिना धरती पर कोई नहीं है। और पश्चातेषु चतुर्वर्षलेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमासम। इसके बाद आलसियों में मंत्री ने अधिकतर वस्तुओं का दान करवाया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए।